नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत क्राइम। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। बात करेंगे लव मैरिज, ब्रेकअप और फिर सड़क पर कत्लेआम। आखिरकार कैसे इतनी जहरीली हो गई अरविंद और नंदिनी की कहानी। जब सच सामने आया तो दिमाग हिल गया। ग्वालियर में अरविंद परिहार ने अपनी पत्नी नंदिनी को सरेराह गोलियों से भून डाला। दोनों का रिश्ता शादी के बाद इतना जहरीला हो गया था कि झगड़े, धोखे और बदले ने खून खराबे का रूप ले लिया। क्या है इस सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी, आइए हम आपको बताते हैं। जब इश्क की शुरुआत होती है उसमें ख्वाब, भरोसा और साथ जीने मरने की कस्में होती हैं। लेकिन कभी कभी यही इश्क धीरे धीरे इतना जहरीला हो जाता है कि इंसान किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करता। ग्वालियर की नंदिनी और अरविंद की कहानी भी ऐसी ही है। आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह से शुरू हुआ उनका रिश्ता जल्द ही शक, धोखे और लालच की आग में जलने लगा। पति पत्नी के बीच का भरोसा खत्म हुआ तो झगड़े, धमकियां और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और आखिरकार इस जहरीले रिश्ते का अंत सरेआम हुआ, वो भी एक सनसनीखेज कत्ल के तौर पर जिसने पूरे शहर को हिला दिया। शुक्रवार का दिन था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शहर में अचानक सड़क पर एक सनसनीखेज वारदात ने सबको दहला दिया। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास दिन दहाड़े एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, कार्रवाई शुरू की। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि युवती का ही पति अरविंद परिहार था। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था बल्कि लंबे समय से चले आ रहे विवाद और जहरीले रिश्ते का नतीजा था। दरअसल इस कहानी का आगाज 2023 में उस वक्त हुआ जब अरविंद परिहार और नंदिनी परिहार ने प्रेम विवाह किया था। दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी रचाई और ग्वालियर में ऑरेंज वुड सोसाइटी में रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन जल्द ही नंदिनी को पता चला कि अरविंद पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इतना ही नहीं, अरविंद की एक गर्लफ्रेंड भी थी। यह राज खुलते ही रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। नंदिनी ने खुद को ठगा महसूस किया और पति की इस धोखेबाजी का मामला थाने तक पहुंचा। दोनों के बीच झगड़े बढ़ते गए, यहाँ तक कि अरविंद ने एक बार कार चढ़ाकर नंदिनी की हत्या करने की कोशिश की। इस मामले में हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ और अरविंद जेल भी गया। हालांकि कोर्ट में नंदिनी बयान से पलट गई और बाद में राजीनामा कर लिया, जिससे अरविंद बच निकला। नंदिनी बार बार पुलिस और कोर्ट का चक्कर काट रही थी। वह कहती रही कि उसका पति उसे धमका रहा है, झूठे फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा है। बीते मंगलवार को ही वह एसपी ऑफिस पहुंची थी और मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बयां की थी। उसने साफ कहा था कि अरविंद परिहार उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।